हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कतों में से एक बहुत बड़ी दिक्कत है काफ़ी चीज़ों के बारे में हमारा एक सर्टेन टाइप का माइंडसेट, जिसमें जिसका एक एग्जांपल है बहुत बड़ा, कि कैसे हमारे यहाँ एक आम आदमी बहुत सारी मुफ्त की चीज़ें चाहता है सरकार से, जैसे कि मुफ्त की बिजली, मुफ्त का पानी, टैक्स ना भरना, कुछ एग्जांपल। तो मुफ्त की चीज़ें चाहने का एक, या फिर जो ड्यू बनता है वो ना देने का जो माइंडसेट है, ये उस तरीके के सर्टेन माइंडसेट का एक एग्जांपल है। और इससे रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग वीडियो मुझे नज़र आई, तो मैंने सोचा शेयर करते हैं उसे और कुछ बात करते हैं उसके बारे में साथ साथ। इंडिया में जो फ्री में चीज मिलने का क्रेज है बहुत ही ज्यादा है। आपको बहुत अच्छे से याद होगा, अभी भी अगर आपसे मैं पूछूं कि किस गवर्नमेंट ने फ्री में बिजली दी है, किस गवर्नमेंट ने लैपटॉप दिए हैं, गैस सब्सिडी में दी है, किसने लोन माफ किए, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। क्या आपको यह पता है कि किस स्टेट ने वैट के टैक्स माफ कर दिए ताकि पेट्रोल के प्राइस डाउन रहे और इन्फ्लेशन ना बढ़े? अब मैं स्टेट का नाम नहीं लूंगा वरना किसी ना किसी पॉलिटिकल ग्रुप में बांट दिया जाऊंगा, लेकिन एक गूगल सर्च से आपको पता चल जाएगा। अब एक चीज ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपके घर का जो बिजली का बिल है वो 100 रुपए आ रहा है। अब किसी गवर्नमेंट ने उसको माफ करके 50 रुपए कर दिया, आप बहुत खुश हो गए, लेकिन वैट उतना ही ले रहा है, तो उससे इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है। आप बहुत खुश हो गए कि 100 रुपए की जगह हमारा बिजली का बिल जो है वो 50 रुपए हो गया, लेकिन जब आप घर से निकल के टॉफी, आटा, चावल, दाल, सब्जी ये सब खरीद रहे हैं तो हर किसी में 50 रुपए ज्यादा हो रहा है, 1 रुपए ज्यादा हो रहा है, इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से। तो बात तो घूम फिर के वही हो गई ना, जैसे घरों में जब रिश्तेदार आते हैं तो बच्चों को पैसे देके जाते हैं और माँ बाप पीछे से ले लेते हैं, सेम यही चीज गवर्नमेंट भी कर रही है। ये बड़ा सही एग्जांपल था यार। रिश्तेदार आते हैं और पैसे दे के जाते हैं और माँ बाप ले लेते हैं। कुछ यादें ताज़ा हुई इससे। आपके साथ एक तरफ आपको फ्री में चीजें पकड़ा रही है, दूसरी तरफ महंगाई करके आपकी जेब ढीली कर देगी। ओके, लड़के ने एक्चुअली बहुत सही आइडेंटिफाई किया है इशू को, जिसमें कि सरकार की गलती आप निकाल सकते हो, जितनी गालियाँ राजनेताओं को देना चाहो आप दे सकते हो, पर अगर आप छोर को पूरा धागे को पूरा खींचोगे ना, तो एंड ऑफ द डे वो धागा आके आपको लोगों के पास ही उसका एंड मिलेगा, कि गलती एट द एंड ऑफ द डे लोगों की है। उसका रीज़न ये है, जैसा कि मैं इनिशियली कह रहा था स्टार्टिंग में, कि भाई हमारे यहाँ का माइंडसेट ही ऐसा है कि हमें मुफ्त की चीज़ें चाहिए। और दुनिया की रियलिटी ये है कि कुछ मुफ्त होता नहीं है इस दुनिया में। इस दुनिया का जो सच है ना वो ये है कि कोई देर इज़, आपने शायद सुना हो इंग्लिश का ये मुहावरा, देर इज़ नो फ्री लंच। ठीक है, तो कुछ भी फ्री नहीं होता, और हमें चाहिए फ्री में क्योंकि हमें मज़ा आता है फ्री में। बट जो भी चीज़ें वो आपको फ्री दिख रही होती हैं, आपने देख रखे होंगे मार्केटिंग कैंपेन ये वो, कि एंड ऑफ द डे वो उसका जो ओरिजिनल पैसा होता है वो आपकी जेब से ही जा रहा होता है। बट हमें एक साइकोलॉजिकल लाइक ट्रिक है ये, जो हमें अच्छा फील करवाती है कि फ्री में चीज़ें मिल रही हो। इनको थोड़ा सा इनका कहना था कि मैं नहीं नाम लूँगा पार्टी का, नहीं तो फिर राजनीतिक तौर पे जोड़ दिया जाऊँगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जोड़ दो, जो मर्ज़ी कहना है कहो। मुझे आप पार्टी जो केजरीवाल की पार्टी है दिल्ली में, उनकी जब वो लोग जन लोकपाल बिल के लिए आंदोलन कर रहे थे 2012-13 के आसपास, तो मुझे एक अच्छी शुरुआत लगती थी। ठीक है, करप्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, होना भी चाहिए। करप्शन एक परमानेंट बुराई है समाज की, लेकिन उसको धीरे धीरे हटाने के लिए भी काम होते रहना चाहिए, अदरवाइज बहुत बड़ा कैंसर बन सकती है। उसके बाद वो लोग आ गए राजनीति में। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, नए लोगों को आना चाहिए, तो उसी से सुधार होगा। उसके बाद उन्होंने जो राजनीति शुरू की ना फ्री में चीज़ें देने की, राइट देन एंड देयर मुझे रियलाइज़ हो गया कि ये पार्टी कुछ ना करने वाली, अगर जब तक इनका ये वाला ढर्रा रहेगा। क्योंकि देखो, अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री को पढ़ लोगे और थोड़ा सा पॉलिटिकल फिलोसफीज़ को पढ़ लोगे, तो आपको पता चल जाएगा जिन जिन देशों में ये फ्री वाला सिस्टम है, बेसिकली ये होता है सोशलिज्म। ठीक है, जहाँ आपको फ्री फ्री ये चीज़ें सरकार देने लग जाए ना, स्टेट देने लग जाए, वो होता है बेसिकली सोशलिज्म। और जिन जिन कंट्रीज़ में ये चीज़ अप्लाई हुई है, वहाँ वहाँ एट द एंड ऑफ द डे बहुत ठीक ठाक ज़बरदस्त लेवल की बर्बादी आई है। उसका रीज़न ये है कि इन खर्चों को सरकार उठा लेती है इनिशियल पब्लिक सपोर्ट की वजह से, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होते। ठीक है, और मान लो सरकार का बजट फेलियर होना शुरू होगा, क्योंकि उन्होंने सरकार उठा लिए हैं, ये खर्चे उठा लिए लोगों के, और जिस दिन भी वो ये खर्चे देना बंद कर देंगे, सरकार लोगों के अगेंस्ट हो जाएगी। लेकिन बहुत जल्दी ही उन्हें बंद भी करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के बजट में इस चीज़ का स्कोप ही नहीं होता, क्योंकि ये सस्टेनेबल है ही नहीं ये चीज़। इसीलिए ज़्यादातर सोशलिस्ट कंट्रीज़ फेल हो जाती हैं। लोग एग्जांपल देते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का, स्वीडन, नॉर्वे, तीसरी कंट्री है फिनलैंड। इन कंट्री ये भी सेमाई सोशलिस्ट हैं ये कंट्रीज़ भी। उन कंट्रीज़ के पास ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इनकम स्ट्रीम्स है जो इनको सस्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नॉर्वे के पास बहुत बड़े बड़े ऑयल रिजर्व हैं,
स्वीडन की बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वॉल्वो और आइकिया जैसी, ठीक है। और इन कंट्रीज़ की बहुत छोटी पॉपुलेशन है और बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं इनके पास रिलेटिव टू देयर पॉपुलेशन, इसलिए ये मेंटेन कर पाते हैं। भारत जैसे देश में इतने बड़े लेवल पे सोशलिस्ट तरीके की इन चीज़ों को चलाने का क्या नतीजा हुआ था, ये 91 में हमने देख लिया था। इन ऑलमोस्ट बैंकरप्ट हो गई थी हमारी कंट्री। तब से मार्केट को ओपन किया गया, धीरे धीरे सुधार आप सब ने देख लिया है। ये जो आप देखते हो ना फ्री की चीज़ें जो आप मांग रहे हो, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपको सरकार मुफ्त, एक एग्जांपल देता हूँ, पाकिस्तान में जो लास्ट सरकार है ना, जब वो चल जा रही थी, जब वो आउट हो रही थी, तो उन्होंने ना बिजली पे बहुत तगड़ा, सॉरी बिजली पे नहीं, फ्यूल पे बहुत तगड़ा डिस्काउंट दे के फ्यूल को सस्ता रख दिया था अननेचुरल तरीके से। और वो फिर बाद में जब आने वाली सरकार के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन गया, क्योंकि जितनी सब्सिडी आप फ्यूल पे दे रहे थे उतना कर्जा आपका बढ़ रहा था और वो सब्सिडी आप सस्टेन नहीं कर सकते, और जैसे ही आप वो हटाओगे जनता आपके खिलाफ हो गई। तो ये ट्रैप होता है जो पिछली जाने वाली गवर्नमेंट ने अगली जाने वाली गवर्नमेंट के लिए सेट किया था, या इस तरह की गवर्नमेंट इस तरीके के ट्रैप सेट कर दिया करती हैं। तो बेसिकली बेस लाइन ये है मुद्दे की बात या काम की बात ये है कि कोई भी सरकार या कोई भी नेता या पार्टी अगर आप कुछ भी मुफ्त की चीज़ प्रॉमिस कर रही है, तो ये मत सोचो कि वो आपका भला चाहने के लिए ऐसा कर रही है। वो आपको उनको आपसे वोट चाहिए, इसलिए वो आपको टेम्प्रेरी रिलीफ या इस तरीके के प्रोमिस देंगे। एट द एंड ऑफ द डे इस तरीके की चीज़ें सस्टेनेबल नहीं होती। इकोनॉमी ग्रो होगी, उसके साथ साथ सरकार की आय बढ़ेगी, तभी सरकार इस तरीके की चीज़ें दे सकती है। और वो तभी होगा जब एक पूरा मनी का साइकिल घूमेगा। ऐसा दुनिया के किसी देश में नहीं हो सकता या किसी सिस्टम में नहीं हो सकता कि आप टैक्स ना दो, आप काम ना करो, आप घर में बैठो और सरकार आपको घर में मुफ्त की चीज़ें दे। कोशिश ये होनी चाहिए कि आपकी इंडिविजुअल अर्निंग कैपेसिटी एक सिटीज़न की कैसे बढ़े, ये है सही रास्ता ग्रोथ का।